सुनिए आप लोगों ने आवाज। सुपर क्रिस्पी, सुपर क्रंची, चटपटी और स्पाइसी मसाला मूंगफली जो टेस्ट में बिल्कुल मार्केट स्टाइल होगी लेकिन घर पर बहुत इजीली बन जाएगी। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि हर पीनट पर मसालों की परफेक्ट कोटिंग होगी और हर बाइट में मिलेगी अमेजिंग क्रंच और जबरदस्त फ्लेवर। तो अगर आप भी घर पर क्रिस्पी और टेस्टी मसाला मूंगफली बनाना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप पीनट्स लें। पीनट्स एक बाउल में आप एक बाउल सेट कर लें, उसी से आप पीनट्स लें। पीनट्स अच्छे से साफ होने चाहिए और इनका टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको पीनट्स लेने हैं। आधी चम्मच हमने यहाँ पे काला नमक लिया है, आधी चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है और आधी चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और आधी चम्मच ही हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं मसाला एकदम घर का है और साथ में आप यहाँ पे हींग भी जरूर से ऐड करिए क्योंकि बेसन वाली चीज़ों में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब आपको 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी ऐड करके और अच्छे से इसको सब जगह मसालों को आपको स्प्रेड करना है, इस तरह से कि सारी मूंगफली पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से आपको इसमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसमें कोटिंग हो चुकी है अच्छे से मसालों की। अब जिस बाउल से आपने पीनट्स लिया है उस बाउल का आधा बाउल आपको बेसन लेना है, बारीक बेसन लेना है और बेसन हमने यहाँ पे छान के लिया है। अब मूंगफली को सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 चम्मच चावल का आटा, जो कि इसका मोस्ट इंग्रेडिएंट है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, और 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा यहाँ पे ऐड करेंगे। अब आपको इसको मिक्स करना है इस तरह से कि पीनट्स पे बेसन की कोटिंग हो जाए। जब पीनट्स पे बेसन की कोटिंग अच्छे से हो जाए तब आपको इसमें पानी ऐड करना है, पर यहाँ पे ध्यान रखिए कि पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। यदि आपने एकदम सारा पानी डाला तो ये रेसिपी बिगड़ने का डर होता है। तो आप जब भी ये प्रोसेसिंग करें तो बहुत संभल के करें। बैटर ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी से कोटिंग परफेक्टली चिपकती है। तो आप इसे बहुत अच्छे से और आराम से करिए। तो यहाँ पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब आप इसको रेस्ट करने के लिए 5 मिनट रख सकते हैं। अब हमें वो मसाला बनाना है जो इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देता है, जो कि इसमें हमें ऊपर से डालना होता है। तो चलिए इसको रेस्ट के लिए रखते हैं और बनाते हैं ये मसाला। इसके लिए हमने यहाँ पे आधी चम्मच काला नमक लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा भी नहीं होता है, और 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, और यदि आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया है। तेल हमने चढ़ा दिया था गरम करने, अच्छे से गरम हो जाए तब आपको पीनट्स ऐड करने हैं, लेकिन पीनट्स एक एक ही करके ऐड करना है। इस प्रोसेसिंग में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पीनट्स आपको एक एक ऐड करने हैं। यदि आपने एक साथ ऐड कर दिए तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो वो क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं हो पाते और उनको अलग अलग करने में भी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये एक एक करके ही इसमें ऐड करिए। अब आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है। तेल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेसन जल जाएगा और पीनट्स अंदर तक सीखेंगे नहीं। यहाँ पे लो फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट हमें इन्हें फ्राई करने होते हैं। स्टार्टिंग में फ्लेम हाई करिए जब आप डाल रहे हैं पीनट्स, और बाद में आप ये लो कर दीजिए। तो इनको सीखने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। आप देख रहे हैं ये 80% कुक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको कुक होने में टाइम है। तो आप इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करें। ओवर फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। तो आप इन्हें रेगुलर चलाते रहिए तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसा कलर, और टेस्ट में भी एकदम मार्केट जैसा होगा, और कोटिंग तो आप देख ही रहे हैं कितनी परफेक्ट है।
अब गरम-गरम में ही आपको ये मसाला यहाँ पे ऐड करना है। आप इतने सारे पीनट्स में 2 चम्मच मसाला यहाँ पे ऐड करिए। साथ में इसे थोड़ा-सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पुदीना, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप पुदीना ज़रूर से लीजिए। अब इन सब चीज़ों को आप फटाफट मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे मेरी प्लेट थोड़ी छोटी थी, तो मैंने प्लेट यहाँ पे चेंज करी है, क्योंकि मिक्स होने में थोड़ी-सी परेशानी कर रही थी। तो आप इस तरह से इन्हें मिक्स करिए। कंप्लीटली कूल होने के बाद ही आपको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है। कम से कम आप ये 2 से 3 वीक इजीली खा सकते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए आप चाट मसाला और भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी मसाला आप पसंद करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। एक-एक पीनट्स पे बहुत अच्छी कोटिंग यहाँ पे हुई है। आप ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये गारंटी है कि एक बार में ही आपकी बनकर परफेक्ट बनकर रेडी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं और नई-नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और नए इंडियन टेस्ट के साथ। साथ में कमेंट में मुझे बताइए आपको नेक्स्ट किस रेसिपी की वीडियो देखनी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कुकिंग।